अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। आप सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ कि लेट आया हूँ, और लेट आने की वजह यह है कि कल दिल्ली वापसी है। तो आज जो भी साथी, जानने वाले, रिश्तेदार, सबका दावत था, तो उसी दावत में बिजी था। बहुत सारे लोग छूट भी गए, लेकिन कोई बात नहीं। जो आए उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब मेरे एक बुलावे पे मेरे घर आए और खाना खाए। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं जो है प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ दिल की बात दोस्तों के साथ। मैं जो शायरी की रस्म अदायगी होती है तो उसको मैं शुरू करता हूँ। और जो भी साथी आज मेरे एक बुलावे पे मेरे घर आए, खाना खाए, उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब ने मेरे दस्तरखान की रौनक बढ़ाई। अब मैं आता हूँ शायरी पे कि जुल्म को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने। जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने। जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने। और जब मुखातब किया कातिल को तो कातिल लिखा, जब मुखातब किया कातिल को तो कातिल लिखा। लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने। मैं जो कलाम पढ़ रहा हूँ ये अनवर जलालपुरी साहब का है। और अनवर जलालपुरी साहब मतलब ऐसे शायर हुए हैं कि निजामत में उनका कोई तोड़ नहीं। हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे कि अनवर जलालपुरी साहब किस तरह से बोलते थे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुशायरे में एक कामयाबी की पहचान होती थी अनवर जलालपुरी। तो उन्हीं की मैं शायरी पढ़ रहा हूँ। और डॉक्टर अंगेज कुमार बाबू जुड़े हुए हैं, सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और अभी और लोग जो नजदीक के लोग हैं, वो लोग जो खाना खिलाने वाले लोग हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं। और मैं कहा हूँ कि प्रोग्राम करके तब मैं खाना खाऊंगा। तो मैं आप लोगों की शायरी पे आऊंगा। सबसे पहले मैं अनवर जलालपुरी साहब को पढ़ता हूँ कि जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने। और जब मुखातब किया कातिल को तो कातिल लिखा, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने। और मैंने लिखा है उसे मरियम व सीता की तरह, मैंने लिखा है उसे मरियम व सीता की तरह। जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने, जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने। और जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने। और कभी नक्काश बताया कभी मेमार कहा, कभी नक्काश बताया कभी मेमार कहा। दस्त फनकार को कासा नहीं लिखा मैंने, दस्त फनकार को कासा नहीं लिखा मैंने। और तू मेरे पास था या तेरी पुरानी याद है, तू मेरे पास था या तू मेरे पास था या तेरी पुरानी याद है। कोई एक शेर भी तन्हा नहीं लिखा मैंने, कोई एक शेर भी तन्हा नहीं लिखा मैंने। जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने। और नींद टूटी कि ये जालिम तुझे मिल जाती है, नींद टूटी कि ये जालिम मुझे मिल जाती है। नींद टूटी कि ये जालिम मुझे मिल जाती है। जिंदगी को कभी सपना नहीं लिखा मैंने, जिंदगी को कभी सपना नहीं लिखा मैंने। और मेरा हर शेर हकीकत की है जिंदा तस्वीर, मेरा हर शेर हकीकत की है जिंदा तस्वीर। अपने आसार में किस्सा नहीं लिखा मैंने, अपने आसार में किस्सा नहीं लिखा मैंने। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। प्रोग्राम का वही नाम है
दिल की बात दोस्तों के साथ। अब मैं आता हूं प्रोग्राम की तरफ और अंगेश कुमार बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। वलीउल्लाह सिद्दीकी हमारे गुरु जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया। अरमान सिद्दीकी बाबू माशाल्लाह लिख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। सलीम सिद्दीकी बाबू, आलम मकबूल बाबू जुड़े हुए हैं और अंगेश कुमार बाबू मेहमान नवाजी कोई आपसे सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये आपकी मोहब्बत है कि आप बुलावे पे आए, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मिराज खान बाबू सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मिराज खान बाबू। और साजिम खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और मैं आता हूँ शोएब खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम पूछ रहे हैं वो कैसे हैं। तो सब दुआ है, आशीर्वाद है आप लोगों का। हमारे सर प्रदीप कुमार यादव सर जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। और अशरफ अहमद खान बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अब मैं आता हूँ शायरी पे और पहली शायरी जो है आई हुई है सलीम सिद्दीकी बाबू की, कि वो कहते हैं इश्क उससे करो जिससे हसीन कोई ना हो। वो कहते हैं इश्क उससे करो जिससे हसीन कोई ना हो, तो मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क क्यों ना करूं, उनसे हसीन तो जन्नत भी नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, आगे जो है मिराज खान बाबू का आया है कि कलम मिले तो परदेश को अजाब लिखूंगा, कलम मिले तो परदेश को अजाब लिखूंगा, हर दर्द तकलीफ को बेशुमार लिखूंगा, हर दर्द तकलीफ को बेशुमार लिखूंगा। और कैसे काटा है परदेश में हमने, और कैसे काटा है परदेश में हमने, खून पसीने की कमाई का पूरा हिसाब लिखूंगा, खून पसीने की कमाई का पूरा हिसाब लिखूंगा। अभी कैद है मेरी जिंदगी चंद जिम्मेदारियों में, अभी कैद है मेरी जिंदगी चंद जिम्मेदारियों में, फुर्सत के लम्हों में अपनी पूरी दास्तान लिखूंगा, फुर्सत के लम्हों में अपनी पूरी दास्तान लिखूंगा। कलम मिले तो परदेश को आजाब लिखूंगा, हर दर्द तकलीफ को बेशुमार लिखूंगा। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और मिराज खान बाबू आप बाहर हैं, आप जो है हमारे दावत में नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने पता किया तो पता चला कि आप सऊदी हैं, तो इस वजह से आप नहीं शामिल हुए। आपके गांव से मन्नान बाबू आए थे और एक क्या जाने क्या नाम है, एक सज्जन और आए थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन उनका नाम जेहन पे है। ए सिपाही, डरुआ सो लड़का कौन आया था? क्या नाम है उसका? टोनी। हाँ, टोनी बाबू आए थे। उनका नाम कुछ कोई सिद्दीकी है, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन जेहन पे नहीं चढ़ रहा है। तो मिराज खान बाबू अगर जब भी आप आइएगा तो इंशाल्लाह मेरी दावत जरूर आपको मिलेगी खाने को। और जो भी हमारे साथी हैं, मैं कह रहा था कि भाई देखिए आप शर्माइए नहीं, लेकिन बहुत लोग जो है शर्माते हैं। आज दरगाहें से 4 लड़के आए थे और शकील बाबू करके आए थे, और कल उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूं, तो मैं कहा आइए, लेकिन कल वो नहीं आए। लेकिन आज आए थे तो वो लोग खाना नहीं खाए, आज वो असल में दिन में आए थे तो चाय काफी पी करके बातचीत हुई, निकल लिए। तो इससे क्या होता है, ये फेसबुक की दुनिया है, सिर्फ फोटो को ही मत पहचानिए कि फोटो किसी का आ गया तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख दिया तो पूरा हो गया, उससे ताल्लुकात नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक ताल्लुकात नहीं मजबूत होंगे। तो मैं उसी में यकीन करता हूं कि जब आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगा। तो मिराज खान बाबू आप बाहर हैं, मुझे पता चला, मैं छोटे भाई से पूछा तो बताया कि वो बाहर हैं। तो इंशाल्लाह जब भी आप आइएगा दावत पे जरूर आइएगा। गुलशेर खान बाबू यहीं के हैं, लेकिन एक बार भी जहमत नहीं उठाए कि चलिए भैया आए हैं दिल्ली से मिल लो। आए होते इसी बहाने चाय काफी पिए होते। तो 31 जा रही है दिल्ली,
कि बहुत सारे साथी यहाँ रह करके भी मिलने नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार वादा रहा, जब भी आऊंगा आप बेगर झिझक के मेरे घर आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मेरे साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है अपनों से मिलना, क्योंकि ये फेसबुक जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होता है। इस फेसबुक मतलब आप अगर फेसबुक पे हैं जुड़े हुए तो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो एक दूसरे से मिलिए जुलिए। 4-5 पत्रकार साथी आए थे पनियरा से, अख्तर हुसैन भाई हैं वो आए थे, उनके साथ अमर उजाला हिंदुस्तान के, जागरण के कई साथी आए, आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू आए, वकील साहब, और मतलब सिर्फ मेरे लिए आए। एक्चुअल आज उनकी फ्लाइट थी दिल्ली से, वो गांव पहुंचे। मन्नान सिद्दीकी बाबू जो मैं बता रहा था वो आए, अफसर सिद्दीकी बाबू आए, प्रधान लक्ष्मीपुर खास के, सिसवा से लोग आए, तो हारिस खां भाई भट्टा मालिक आए, जोगिंदर नेता जो है नौनिया से वो आए। तो ये है कि मतलब इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे को जानेंगे, मिलेंगे। सोहराब खान बाबू आए, अब्दुल रहमान बाबू आए, बबनौली से सलीम सिद्दीकी बाबू आए। तो जितने भी साथी मेरे बुलाने पे मेरे घर आए उन सभी को मैं दिल से सलूट करता हूँ। अंगेश बाबू आए, राम नगीना बाबू आए, एडवोकेट वकील साहब, तो जो भी साथी आए उनका मैं दिल से सलूट करता हूँ कि उन लोगों ने मेरी बात रखी, कि वो लोग आए मिले। और जो नहीं आए एक मलाल रहेगा कि अब कब दिल्ली से आऊंगा। जिंदगी 4 दिन की है, कब कट जाए कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए ताल्लुकात जो है बनाए रखिए और इसको दिल से लीजिए। मैं जो भी बातें करता हूँ दिल से करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ दिखावा है कि मैं फेसबुक पे लोग सुनेंगे, यूट्यूब पे लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। जो मेरे दिल में है वही बाहर आता है। आप लोग और फेसबुक के जो आपके यार दोस्त हैं उनसे मुझे अलग समझिएगा, क्योंकि मुझे जो नजदीक से जानते हैं लोग, वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि विधायक जी कैसे शख्स हैं। तो इसको आप लोग, जैसे अब हमारी टीम के लोग हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं वो लोग जानते हैं कि विधायक भैया कैसे हैं। आलम मकबूल बाबू हो गए, सलीम सिद्दीकी बाबू हो गए, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हो गए, अहमद रजा बाबू हो गए, रुस्तम खान बाबू हो गए, इमरान खान पठान बाबू हो गए, लोग सब जानते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि ये जो दिल की बात होती है, दिल की बात ही हो, दोस्तों के साथ हो। तो दिल की बात में और दोस्तों के साथ में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं आता हूं अब शायरी पे। एक गजल आई हुई है सलीम सिद्दीकी बाबू के तरफ से कि खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं। हम किसी दस्त तमाशे में नहीं आएंगे, हम किसी दस्त तमाशे में नहीं आएंगे। और मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती। दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। और उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारों। गौर करिएगा, मैं छोटा सा इसका वीडियो बना के डाला था और उसी को इन्होंने पूरी गजल भेज दी है कि उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारों। हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और लास्ट लाइन है कि जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, गौर करिएगा कि जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। खत के छोटे से तरासे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। अशरफ अहमद खान बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम।
और इनामुल्ला सिद्दीकी लक्ष्मीपुर देवरुआ से आए थे, तो मैं नाम भूल रहा था, मिराज खान बाबू, इनामुल्ला सिद्दीकी बाबू आए थे और मन्नान सिद्दीकी बाबू आए थे। तो इंशाल्लाह आप जब आइएगा तब मेरे तरफ से दावत रहेगी, जब भी आइएगा तो मुलाकात करने जरूर आइएगा और बहटियाइएगा नहीं। मैं जो बोलता हूँ वही मैं हूँ, कोई बनावट नहीं। जैसा आप फेसबुक पे पा रहे हैं, इंशाल्लाह रियल लाइफ में भी आप मिलेंगे तो वैसे ही लगेगा। आपसे मुलाकात भी हो सकता हुई हो, लेकिन अब फेसबुक पे आप जुड़ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा घनिष्ठता हो गई है। हो सकता है आप मेरे बारे में जानते हो, लेकिन मेरे छोटे भाई से मैं पूछा कि ये कहाँ के कहे, देवरुआ के हैं और ये सऊदी में है इस समय। तो आप मिराज खान बाबू को मैं पढ़ता हूं कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है। हमारे पत्रकार साथी नूरुद्दीन अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। कि मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है। थोड़ा काफी कह दीजिए, बना के दे दो। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। अपने घर की कहानी फुर्सत मिले तो सुनेंगे, अपने घर की कहानी फुर्सत मिले तो सुनेंगे। आजकल पराई दीवार पर कान कौन रखता है, आजकल पराई दीवार पर कान कौन रखता है। और खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को, खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को। आजकल परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, आजकल परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। और आगे की लाइन है कि हर चीज मुहैया है मेरे शहर में किस्तों पर, हर चीज मुहैया है मेरे शहर में किस्तों पर। आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है, आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है। अब बहलाकर छोड़ आते हैं माँ बाप को, बहलाकर छोड़ आते हैं माँ बाप को। आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है, आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है। और सबको दिखता है दूसरों में एक बेईमान आदमी, सबको दिखता है दूसरों में एक बेईमान आदमी, सबको दिखता है दूसरों में एक बेईमान इंसान। खुद के भीतर मगर अब ईमान कौन रखता है, खुद के भीतर मगर अब ईमान कौन रखता है। और लास्ट लाइन है कि फिजूल की बातों पे सभी करते हैं वाह वाह, फिजूल की बातों पे सभी करते हैं वाह वाह। अच्छी बातों के लिए अब जुबान कौन रखता है, अच्छी बातों के लिए अब जुबान कौन रखता है। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, शाहाने आलम बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम शाहाने आलम बाबू, और वेलकम है आपका। साजिम खान बाबू लिख रहे हैं कि आपके लाइव को देख के बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। भाई शानदार, शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको लाइव पसंद आता है तो थोड़ा यूट्यूब पे जा करके सब्सक्राइब करिए और लोगों को जुड़िए, क्योंकि आगे दिल्ली पहुंचते ही ये प्रोग्राम हम लोग यूट्यूब पे करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे नहीं जुड़े रहेंगे, आपके साथी नहीं जुड़े रहेंगे, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज आप लोग जो भी साथी जुड़े हुए हैं यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यूट्यूब सब्सक्राइब करें, जुड़े। और शाहाने आलम बाबू पूछ रहे हैं क्या हाल है, तो सब दुआ है बाबू, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहर है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, अशरफ खान बाबू तारीफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह लिख रहे हैं। और हमारे सर प्रदीप कुमार यादव सर 1 नंबर लिख रहे हैं, शुक्रिया। और अशरफ खान बाबू तारीफ कर रहे हैं। बड़े भाई खुर्शीद भारती साहब जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। गुलशेर खान बाबू जुड़े हुए हैं, इमरान अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। और
जी जी, शुक्रिया शुक्रिया मिराज खान बाबू। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी। और नूरुल ऐन खान प्रधान जी जुड़े हुए हैं, बिलवा से हैं। देखिए ये भी प्रधान जी हैं, लेकिन मैं इतने दिनों से बुला रहा था, कोई नहीं आया मिलने के लिए। तो ये मलाल रहता है। एक्चुअल क्या होता है कि एक बार जब मुलाकात हो जाती है, रूबरू आदमी हो जाता है, तो उसके बारे में जानता है, उसकी चिंता फिक्र रहती है। आमिर वारसी बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम विधायक जी। वालेकुम अस्सलाम बाबू। और मैं जो है इसी बीच जो है हमारे पत्रकार साथी आमिर खान बाबू जुड़े हुए हैं हरदोई से, उनका भी वेलकम करता हूं। और अहमद रजा अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो उनका भी वेलकम है, सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तुफैल अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, उनका भी सलाम है। मोहम्मद सईद बस्तवी बाबू जुड़े हुए हैं, और देख रहे हैं खूब किताबुल्लाह सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं। माजिद खान भाई जो हमारे दोस्त हैं तरकुलवा भटगामा से, वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और सबकी शायरी भी आई हुई है। तो रुस्तम खान बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो जिनकी भी शायरी आई हुई है मैं पढ़ूंगा बारी बारी से। और मैं जो है आता हूँ आलम मकबूल बाबू के गजल की तरफ कि हम कहीं भी हों मगर ये छुट्टियां रह जाएंगी। हम कहीं भी हों मगर ये छुट्टियां रह जाएंगी। फूल सब ले जाएंगे पर पत्तियां रह जाएंगी। फूल सब ले जाएंगे पर पत्तियां रह जाएंगी। और काम करना हो जो कर लो आज की तारीख में। काम काम करना हो जो कर लो आज की तारीख में। आंख नम हो जाएगी फिर सिसकियां रह जाएंगी। आंख नम हो जाएंगी फिर सिसकियां रह जाएंगी। हम कहीं भी हो मगर ये छुट्टियां रह जाएंगी। फूल सब ले जाएंगे पर पत्तियां रह जाएंगी। और काम करना हो जो कर लो आज की तारीख में। आंख नम हो जाएगी फिर सिसकियां रह जाएंगी। और आगे है कि इस नए कानून का मंजर यही दिखता है अब। इस नए कानून का मंजर यही दिखता है अब। पांव कट जाएंगे लेकिन बेड़ियां रह जाएंगी। पांव कट जाएंगे लेकिन बेड़ियां रह जाएंगी। और सिर्फ लफ्जों को नहीं अंदाज भी अच्छा रखो। सिर्फ लफ्जों को नहीं अंदाज भी अच्छा रखो। इस जगत में सिर्फ मीठी बोलियां रह जाएंगी। इस जगत में सिर्फ मीठी बोलियां रह जाएंगी। हम कहीं भी हों मगर ये छुट्टियां रह जाएंगी। फूल सब ले जाएंगे पर पत्तियां रह जाएंगी। और आगे है कि क्यों बनाते हो सियासत को तुम अपना हम सफर। क्यों बनाते हो सियासत को तुम अपना हम सफर। सब चले जाएंगे लेकिन कुर्सियां रह जाएंगी। सब चले जाएंगे लेकिन कुर्सियां रह जाएंगी। तुमको भी आदर्श पर आदर्श चलना है यहाँ। तुमको भी आदर्श पर आदर्श चलना है यहाँ। वरना इस दलदल में धंसती पीढ़ियां रह जाएंगी। वरना इस दलदल में धंसती पीढ़ियां रह जाएंगी। हम कहीं भी हों मगर ये छुट्टियां रह जाएंगी। फूल सब ले जाएंगे पर पत्तियां रह जाएंगी। ये आदर्श दुबे की गजल थी, बहुत शानदार। आलम मकबूल बाबू बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे बढ़ता हूं। आगे जो है एक गजल आया हुआ है मिराज खान बाबू का कि रात दिन काम कोई करता है खाने के लिए। रात दिन काम कोई करता है खाने के लिए। कोई गुलछर्रा उड़ाता है रंग जमाने के लिए। कोई गुलछर्रा उड़ाता है रंग जमाने के लिए। और किसी के प्यार में पागल है मजनू इतना। किसी के प्यार में पागल है मजनू इतना। कोई रिश्तों में बंधा साथ निभाने के लिए। रात दिन काम कोई करता है खाने के लिए। और दिल है नाजुक इसे संभाल के रखा है मैंने। दिल है नाजुक इसे संभाल के रखा है मैंने। छल का पल काफी है। छल का पल काफी है दिल को दुखाने के लिए। रात दिन काम कोई करता है खाने के लिए। कोई गुलछर्रा उड़ाता है रंग जमाने के लिए। और बड़ी मिन्नत की बड़े प्यार से भेजा न्योता। बड़ी मिन्नत की बड़े प्यार से भेजा न्योता। कोई आया नहीं पर मुझको मनाने के लिए। कोई आया नहीं पर मुझको मनाने के लिए।
और दिलों से खेलते हैं जो हैं पत्थर दिल के, दिलों से खेलते हैं जो वो हैं पत्थर दिल के। नाम उनका भी लिखा मैंने फंसाने के लिए, नाम उनका भी लिखा मैंने फंसाने के लिए। और अब भी चेहरे पे मेरे सज रही मुस्कान वही, अब भी चेहरे पे मेरे सज रही मुस्कान वही। ये मुखौटा लगा के रखा जमाने के लिए, ये मुखौटा लगा के रखा जमाने के लिए। रात दिन काम कोई करता है खाने के लिए, कोई गुलछर्रा उड़ाता है रंग जमाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिराज खान बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की कमी खल रही है, अभी तक उनकी गजल नहीं आई, अभी तक वो आए भी नहीं। और अहमद रजा अंसारी बाबू की पहली गजल आई है कि मेरी आंखों को आंखों का किनारा कौन देगा, मेरी आंखों को आंखों का किनारा कौन देगा, समुंदर को समुंदर में सहारा कौन देगा। मेरी आंखों को आंखों का किनारा कौन देगा, समुंदर को समुंदर में सहारा कौन देगा। और मेरे चेहरे को चेहरा कब इनायत कर रहे हो, मेरे चेहरे को चेहरा कब इनायत कर रहे हो। तुम्हें मेरे सिवा चेहरा तुम्हारा कौन देगा, तुम्हें मेरे सिवा चेहरा तुम्हारा कौन देगा। और मेरे दरिया ने अपने ही किनारे काट डाले, मेरे दरिया ने अपने ही किनारे काट डाले। बिफरते पानियों को अब सहारा कौन देगा, बिफरते पानियों को अब सहारा कौन देगा। ये जो है एयरटेल की बड़ी परेशानी है यहाँ पे, जैसे वो बार बार खत्म हो जाता है तो प्रोग्राम जो है वो कर देता है कि मेरे दरिया ने अपने ही किनारे काट डाले, बिफरते पानियों को अब सहारा कौन देगा। अब बदन में एक सहरा जल रहा है बुझ रहा है, बदन में एक सहरा जल रहा है बुझ रहा है। मेरे दरियाओं को पहला इशारा कौन देगा, मेरे दरियाओं को पहला इशारा कौन देगा। अब मोहब्बत नीला मौसम बन के आ जाएगी एक दिन, मोहब्बत नीला मौसम बन के आ जाएगी एक दिन। गुलाबी तितलियों को फिर सहारा कौन देगा, गुलाबी तितलियों को फिर सहारा कौन देगा। मेरी आंखों को आंखों का किनारा कौन देगा, समुंदर को समुंदर में सहारा कौन देगा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब का है कि मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। बहुत शानदार बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब। और आगे मैं बढ़ता हूं, अहमद रजा अंसारी बाबू का आया हुआ है कि हमसे अपने गांव की मिट्टी के घर छीने गए, हमसे अपने गांव की मिट्टी के घर छीने गए। जिस तरह शहरी परिंदों से सजर छीने गए, जिस तरह शहरी परिंदों से सजर छीने गए। और तितलियों ने कागजी फूलों पे डेरा कर लिया, तितलियों ने कागजी फूलों पे डेरा कर लिया। रास्ते में जुगनुओं के बालों पर छीने गए, रास्ते में जुगनुओं के बालों पर छीने गए। और इस कदर बढ़ने लगे हैं घर से घर के फासले, इस कदर बढ़ने लगे हैं घर से घर के फासले। दोस्तों से शाम के पैदल सफर छीने गए, दोस्तों से शाम के पैदल सफर छीने गए। हमसे अपने गांव की मिट्टी के घर छीने गए, जिस तरह शहरी परिंदों से सजर छीने गए। और आगे है कि काले सूरज की जिया से शहर अंधा हो गया, काले सूरज की जिया से शहर अंधा हो गया। खून में खुशबू उगाने के हुनर छीने गए, खून में खुशबू उगाने के हुनर छीने गए। आंख आंखों से जबानों से जबां छीनी गई, आंख आंखों से जबानों से जबां छीनी गई। दास्तां से दास्तानों के सरर छीने गए, दास्तां से दास्तानों के सरर छीने गए। हमसे अपने गांव की मिट्टी के घर छीने गए, जिस तरह शहरी परिंदों के से सजर छीने गए। बहुत शानदार
अहमद रजा अंसारी बाबू, और मैं बढ़ता हूँ माजिद खान भाई जो हमारे दोस्त हैं और इस समय कुवैत में है, बड़ी अच्छी नौकरी करते हैं, बैंक में है। तो वेलकम है माजिद खान भाई। और वसीम बरेलवी साहब का एक शेर इन्होंने भेजा है माजिद भाई ने कि जब मैं घर छोड़ के निकला तो एक कैसी तमन्ना थी, जब मैं घर छोड़ के निकला तो एक कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मना कर मुझे घर ले जाए। क्या बात बड़े भाई, परदेशियों का आपने दर्द भेज दिया कि जब मैं घर छोड़ के निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मना कर मुझे घर ले जाए। बहुत शानदार वसीम बरेलवी साहब का ये शेर। और आगे मैं बढ़ता हूँ मिराज खान बाबू की एक गजल आई हुई है कि दिल के कोने में तेरी तस्वीर छुपानी पड़ती है, दिल के कोने में तेरी तस्वीर छुपानी पड़ती है, जालिम दुनिया से अपनी जागीर छुपानी पड़ती है, जालिम दुनिया से अपनी जागीर छुपानी पड़ती है। उनको क्या लेना देना कैसे करते हैं रात और दिन, उनको क्या लेना देना कैसे करते हैं रात और दिन, ताक झाक करने वालों से तकदीर छुपानी पड़ती है, ताक झाक करने वालों से तकदीर छुपानी पड़ती है, दिल के कोने में तेरी तस्वीर छुपानी पड़ती है, जालिम दुनिया से अपनी जागीर छुपानी पड़ती है। और आगे की लाइन है कि तुम और हम हैं कैद यहाँ दुनिया की दीवारों में, तुम और हम हैं कैद यहाँ दुनिया की दीवारों में, दुश्मनों से शमशीर छुपानी पड़ती है, दुश्मनों से शमशीर छुपानी पड़ती है, चौकन्ना रहना होगा चेहरा पढ़ लेती है दुनिया, चौकन्ना रहना होगा चेहरा पढ़ लेती है दुनिया, ढोल के गजलों में अपनी तहरीर छुपानी पड़ती है, घोल के गजलों में अपनी तहरीर छुपानी पड़ती है। और कच्चा घड़ा बनाते हैं अब की दुश्मन, कच्चा घड़ा बनाते हैं अब की दुश्मन, आज के युग में रांझा को भी हीर छुपानी पड़ती है, आज के युग में रांझा को भी हीर छुपानी पड़ती है, दिल के कोने में तेरी तस्वीर छुपानी पड़ती है, जालिम दुनिया से अपनी जागीर छुपानी पड़ती है। बहुत शानदार। आलम मकबूल बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को आप फोन करिए, बताइए कि प्रोग्राम चालू है और आपका इंतजार है। और मिराज फैजाबादी साहब की एक गजल आई हुई है और सलीम सिद्दीकी बाबू ने भेजा है। बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या सह है मैं घबरा के पत्थर पी गया, प्यास भी क्या सह है मैं घबरा के पत्थर पी गया, अब तुम्हें क्या दे सकूंगा दोस्तों चारागरों, अब तुम्हें क्या दे सकूंगा दोस्तों चारागरों, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया, और मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया, बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या सह है मैं घबरा के पत्थर पी गया। बहुत शानदार। और साजिम खान बाबू का है मैसेज कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया, आप कभी भी यूपी सहारनपुर आए तो हमें जरूर मिले भाई, या हम भी कभी उधर आए तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे इंशाल्लाह। भाई जी शुक्रिया। साजिम खान बाबू आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको नंबर वगैरह दूंगा। अगर आपको सहारनपुर से दिल्ली आना, मैं दिल्ली रहता हूँ, इस वक्त मैं गांव आया था 10-12 दिन के लिए, और 10-12 दिनों
दिन कब गुजर गए इसका पता भी नहीं चला। आज जो है मैं फेसबुक के साथियों, रिलेटिव, मेरा होता है जब भी मैं आता हूँ तो मेरी एक सोच रहती है कि अपने जो भी रिश्तेदार हैं और जो भी हमारे दोस्त हैं, जानने वाले, जो दिल में जगह देते हैं, उन्हें बुलाकर खाना खिलाऊं। आज कुछ गड़बड़ हो गया। दावत मैंने जो गांव में लिखा था तो उसमें जो है मेरे ससुराल, मेरे साले साहब को जो दावत देने वाले थे भूल गए, और मेरे ऊपर जो दिख रहे हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, इनके 4 भाइयों को तो आदमी बताया ही नहीं। तो मैं फोन किया तो पता चला कि मतलब सब लोग सो गए हैं, लेकिन इनके भाई छोटे साहब, बड़े भाई साहबुद्दीन बाबू आए थे तो कहे भैया कि वो गलती किए। अब क्या बताएं, मतलब हो जाता है जब ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन फेसबुक के जो भी साथी थे काफी लोग आए, बड़ी खुशी मिली सबसे मिल करके, सब लोगों ने दुआएं दी। तो साजिम खान बाबू कभी भी इंशाल्लाह सहारनपुर आना हुआ, उधर आना हुआ तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। लेकिन अगर आप दिल्ली अक्सर करके लोग आते हैं तो कभी भी आप दिल्ली आइए तो मुझे याद करिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नंबर वगैरह मैं दे दूंगा। और यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मकसद आप जानते ही होंगे यूट्यूब चैनल का क्या मकसद है, तो आप भी उस नेक काम में भागीदार बनिए। और शुक्रिया कि आपने अपने दोस्तों को भी शेयर किया है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि जब तक अपने दोस्तों से बोलेंगे नहीं कि मेरे जानने वाले हैं, साथी हैं, तब तक वो लोग करेंगे नहीं। आज भी बहुत सारे साथी आए थे तो उन लोगों ने कहा कि कभी आपने बोला नहीं। क्या होता है कि लोगों को ये होता है कि भाई यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सार्वजनिक तो कह रहे हैं लेकिन पर्सनल नहीं कहे हैं। तो आज मैंने कहा भाई पर्सनल ही मैं कह रहा हूँ, मकसद आप लोग जानते हैं। तो सबने वादा किया है कि इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे जो भी सब्सक्राइब हो सकता है हम लोग कराएंगे। और देखिए इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, सार्वजनिक तौर से आपसे माफी मांगता हूं। मैंने आपके बेटे का भी नाम लिखा था कि बेटा तो कम से कम आके खा लेगा, लेकिन वो जो दावत देने वाले किस्मत अली बाबा, वो आपका चारों घर छोड़ दिए और मेरे ससुराल छोड़ दिए थे। तो फोन की कराया जलालू भैया से तो पता चला साहबुद्दीन भर केवल आए, बाकी सब सो गए थे लोग। तो माफी चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं आता हूँ प्रोग्राम पे, और मुझे उम्मीद है कि आपकी कोई गजल, आज लग रहा है आपको पता नहीं चला, आपकी गजल जो अगर आ गई है तो मैं पहले उसको पढ़ देता हूँ। देखिए, मैं कैफ सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं जो है पहले एक बार देख लेता हूँ कौन कौन सज्जन जुड़े हुए हैं। और अच्छा, नेट खराब चल रहा, अभी सही हुआ। अच्छा चलिए, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम है। विद्यापति गौतम बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। मन्नान सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं। मन्नान सिद्दीकी बाबू से तो मुलाकात हुई, असल में वो LLB का एग्जाम चल रहा है, और तो इस वजह से जो है उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह जो है शहर आलम सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। और मैं जो है पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम की जान निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पढ़ता हूँ। उसके पहले रुस्तम खान बाबू का एक है कि बहुत है शिकवा मुझसे कुछ लोगों को, बहुत है शिकवा मुझसे कुछ लोगों को, एक दिन हम सारे शिकवे दूर कर जाएंगे, एक दिन हम सारे शिकवे दूर कर जाएंगे। और तड़प जिंदगी से बधी है मौत से नहीं, तड़प जिंदगी से बधी है मौत से नहीं, एक दिन हम इस तड़प से आजाद हो जाएंगे, एक दिन इस तड़प से हम आजाद हो जाएंगे। बहुत शानदार रुस्तम खान बाबू। और मैं अब आता हूँ शानदार गजल के तरफ। और मैं शानदार गजल इसलिए कहता हूँ कि जब इनकी गजल आती है तो माँ, गांव, जो अपनापन, जो मैं देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन आप लोग सोचते होंगे, जो लोग दिल्ली नहीं गए हैं वो लोग कहते हैं दिल्ली बहुत अच्छी सिटी है, वहां पे रहना बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको रियली बताऊं कि मुझे जो आनंद, जो खुशी अपने लोगों में बैठ करके मिलती है, आज मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूं, लेकिन मेरा दिल खुश है कि मेरे जो जानने वाले लोग थे वो आए, खाना खाए, भर पेट खाए, अच्छे से खाए, सबने खाने की तारीफ की। और मेरा बैड लक भी है
कि जब भी जलालू भैया अगर गोश्त बनाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि आज उनका गोश्त खाया जाएगा बनाया हुआ, लेकिन हम लोगों को तक आते आते ये होता है कि उनका गोश्त फिनिश हो जाता है। मजबूरन हम लोगों को ये घर वाला जो घर वाले में मतलब कुछ गोश्त घर में बनता है कि जब सब लोग खा लेंगे तो हम लोग खाएंगे, अगर वहां बचेगा तो वहां खाया जाएगा, नहीं तो घर वाला खाया जाएगा। तो उनका गोश्त हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई बावर्ची नहीं है। देखिए मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन लोग कह रहे थे कि बावर्ची बुला लीजिए। वो मैं कहा नहीं, जलालू भैया का मीट मैं एक बार चौराहे पे खाया था, मैं कहा मीट आप बनाइए, और वो अपने हिसाब से बनाया, बहुत शानदार। लोग जो भी लोग खाए तारीफ करके गए। इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन इंतजार का फल जो है मीठा था और सब लोग खुश होके गए, मुझे भी खुशी हुई। अब मैं आता हूँ आप लोगों को इस प्रोग्राम की जान निजामुद्दीन सिद्दीकी की गजल माँ को लेकर के है कि घर का चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ। घर का चूल्हा चौका करती, घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। गौर करिएगा, इसमें वो जो दर्द है, वो दर्द आपको माँ की अहमियत, माँ का दर्जा आपके दिल में मोहब्बत और ज्यादा बढ़ाएगा कि घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। बाबूजी की आमद भी कम, ऊपर से ये महंगाई। बाबूजी की आमद भी कम, बाबूजी की आमद भी कम, ऊपर से ये महंगाई। टूटे चश्मे से बामुश्किल करती है तुरपाई माँ। टूटे चश्मे से बामुश्किल करती है तुरपाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। एक माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है, उसी को रेखांकित किया गया है, उसी को इस गजल, इस कविता में पिरोया गया है। अगर आप माँ से प्यार करते हैं तो माँ की जो ममता है आपके लिए वो किस हद तक जा सकती है, इसको आप महसूस करिए कि टीका कुंडल हसली कंगन तगड़ी नथ बिछुए चुटकी, ये जेवरों के नाम है, नए दौर के लोग नहीं जानेंगे। टीका कुंडल हसली कंगन तगड़ी नथ बिछुए चुटकी। बेटी की शादी की खातिर सब गिरवी रखाई माँ। बेटी की शादी की खातिर सब गिरवी रखाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। मैं कहता हूं ना कि इनकी गजल में जान होती है, तो मैं इसीलिए कहता हूं। मतलब उस गरीबी का दौर, जो पुराना दौर था, वो एकदम जेहन में जो है उभर आता है। आगे सुनिए कि सहते सहते सारे घर की बढ़ती जिम्मेवारी को, सहते सहते सारे घर की बढ़ती जिम्मेवारी को, घटते घटते आज बची है केवल एक तिहाई माँ। घटते घटते आज बची है केवल एक तिहाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। और आगे है कि सारे रिश्ते झूठे निकले मतलब के थे यार सभी। सारे रिश्ते झूठे निकले मतलब के थे यार सभी। केवल तूने ही आजीवन निश्चल प्रीत निभाई माँ। केवल तूने ही आजीवन निश्चल प्रीत निभाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। और आगे है कि पिज्जा बर्गर कब होते थे पूरे मीठे। पिज्जा बर्गर कब होते थे पूरे मीठे। देती थी रोटी पर रखकर शक्कर और मलाई माँ। देती थी रोटी पर रखकर शक्कर और मलाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ।
बच्चों खातिर जोड़ रही है, देखो पाई पाई माँ। दर्जन भर लोगों का कुनबा, फिर भी था साझा चूल्हा। दर्जन भर लोगों का कुनबा, फिर भी था साझा चूल्हा। मिलजुल कर रहती थी घर में दादी चाची ताई माँ। मिलजुल कर रहती थी घर में दादी चाची ताई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है, देखो पाई पाई माँ। घेरा जब जब अवसादों ने अंधियारों में जीवन को। घेरा जब जब अवसादों ने अंधियारों में जीवन को। उम्मीदों के दीप जलाकर भोर सुहानी लाई माँ। उम्मीदों के दीप जलाकर भोर सुहानी लाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है, देखो पाई पाई माँ। और आगे है कि नाम सभी है, नाम सभी हैं गुड़ से मीठे, चाहे मैं जो भी बोलूं। नाम सभी हैं गुड़ से मीठे, चाहे मैं जो भी बोलूं। बीजी जननी माता मम्मी मैया अम्मा माई माँ। बीजी जननी माता मम्मी मैया अम्मा माई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है, देखो पाई पाई माँ। और बच्चा ही मकसद होता है, ये लास्ट लाइन है। अगर इसको आपने समझ लिया तो समझिए कि माँ के दर्जे को समझ लिया। मैं जानता हूं कि दुनिया में सबसे अजीब हस्ती अगर कोई है तो माँ है। माँ का दर्जा इतना बुलंद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके कदमों के नीचे जन्नत मुकर्रर किया है। तो आप अपनी माँ का एहतराम करिए, इज्जत करिए, उसको खुश रखिए। और मेरी माँ की शिकायत रहती है, बबुआ की भी शिकायत रहती थी कि मेरे पास समय ही नहीं देते हैं, लेकिन वो भी जो है खुश रहती है कि मेरा बेटा जो भी काम कर रहा है लोगों के दिल जीतने की, लोगों से दुआएं पाने का काम कर रहा है, तो वो भी जो है नाराज नहीं होती हैं। लेकिन उनको मलाल रहता है कि मेरे पास बैठ के बात नहीं करते हैं। तो मैं लास्ट लाइन बता रहा हूं कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने क्या भेजा है। अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा, इस प्रोग्राम को शेयर करिएगा कि बच्चा ही मकसद होता है माँ के जीवन का। बच्चा ही मकसद होता है माँ के जीवन का। हिम्मत दे उसको ख्वाबों को, देती है ऊंचाई माँ। हिम्मत दे के उसके ख्वाबों को, देती है ऊंचाई माँ। घर घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है, देखो पाई पाई माँ। दिल की गहराइयों से जितनी भी आपकी तारीफ की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। अब मैं आता हूँ प्रोग्राम में शायरी पे। और शायरी कैसी है आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना अच्छा इन्होंने भेजा है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने। और भी जो साथी हैं उन लोगों ने कैसा भेजा है आप अंदाजा लगा लीजिए कि सब कुछ जो भी ये रात में आपके 12 बजने वाले हैं और आप लोग जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोगों को दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम से लगाव है, इसीलिए इतनी रात को आप जुड़े हुए हैं। इसरार सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। और मैं आगे बढ़ता हूं, किसकी अब शायरी मुझे पढ़नी है। अब मैं आ गया सलीम सिद्दीकी बाबू की गजल है कि अब कह रहे हो यार मोहब्बत खराब है। भीड़ में काफी गया, लेकिन इतने लोग थे, सब लोग पी रहे थे और मैं उस वक्त गुटखा खा लिया था। मैं कहा गुटखा नुकसान ना हो। थोड़ा दिन भर जानते हैं जब कोई छोटा हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो तो आदमी टेंशन में रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छे से निपट जाए, किसी को कुछ घटे ना। तो ये तो मेरे जो शुभचिंतक लोग हैं वो लोग मेरी परेशानी दूर कर देते हैं। कोई
कोई जिम्मेदारी ले लेता है। अब जीनक बाबू थे, सरफुद्दीन बाबू थे, तो वो लोगों को खाना खिलाने पे लगे थे। साहिल आ गया था, जलालू भैया थे, आफ्ताब भाई थे, तो अंगेश बाबू थे। जो लोग मतलब यही होता है कि मैं किसी को बोलने नहीं गया हूं कि आप ये काम करिए, आप वो काम करिए, लेकिन वो लोग जिम्मेदारी समझ करके जिम्मेदारी निभाए। आप लोग कहते हैं ना कि देखिए एक घर से अपने कमरे से निकल करके आ गई और कह रही हैं कि बड़ी ठंडी है बेटा, बाहर बड़ी ठंडी है। तो ये होती है मोहब्बत, और इस मोहब्बत का कोई मतलब आप बाजार में नहीं मिलती है। ये माँ की मोहब्बत होती है। अभी कभी खत्म कर रहे हैं। तो ये होती है मोहब्बत। इसीलिए मैं कहता हूँ, इनकी भी शिकायत रहती है कि मैं इनके पास नहीं बैठता हूँ, इनसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये खुश रहती हैं। जानता हूँ ये खुश रहती हैं कि जो भी अपने रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, सबका मतलब जो मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। और दुआएं मतलब मुझे बहुत मिलती हैं। जो कुछ भी हूँ, इनकी दुआओं के बदौलत हूँ, लोगों की दुआओं के बदौलत हूँ। ये अपने कमरे से बाहर आ गई, देख रही है मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब प्रोग्राम शुरू हो गया। ये जो है अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। आती हैं, कहती है ठंडा लग रहा है, तो वाकई ठंड है, लेकिन शीतलहर आज काफी है। कल निकलना है, कल प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं सोचा कि आज प्रोग्राम किया जाएगा। टीम से बात हुई, मैं कहा मेहमान लोग हैं, तो टीम के लोगों ने कहा कि पहले जो है मेहमान लोगों को खाना वाना खिला दीजिए, तब लेट ही आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू, इस वाले कमरे में चले जाओ, यहाँ पे हीटर चल रहा है, थोड़ा जब तक जाग रही हो वहाँ पे बैठोगी तो थोड़ा वो रहेगा। तो जइए दिखा दिए बोल। हाँ नहीं, अब तब बोलो सिपाही जी हैं, दिखा दिए ले जाके। वो बोले थे मतलब आराम करना है, तो अब जैसा पोजीशन रहेगा तो वहां जाके बताएगी कि क्या डॉक्टर बता रहे हैं। नहीं, एक बार दिखा लेंगे, वो बात हो जाएगी उनसे। तो ये होती है माँ की मोहब्बत, और यही सब मैं मिस करता हूँ। दिल्ली में मेरे पास सब कुछ रहता है, आप लोग जानते ही है, वेल सेटल है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये अपनत्व होता है, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, ये नहीं मिलता है। इसी को मिस करता हूँ। आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, बाहर है चाहे घर पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा किरदार है, हर घर में विधायक होना चाहिए, हर घर में विधायक जैसी जहनीत होनी चाहिए कि जो अपने खाने पे नहीं, जो अपने लोग हैं उनके खाने पीने पे, उनकी क्या जरूरतें हैं उसको पूरी करने में हम लोग अपनी लाइफ जी चुके। देखिए, हम लोगों की जो लाइफ थी 20 से 30 साल वाली, माँ बाप के सहारे ये करना है, वो खाना है, वो घूमना है, वो सब कर चुके। अब हम लोगों को अपने जानने वालों, अपने रिलेटिव, अपने बच्चों, अपने दोस्तों का ख्याल करना चाहिए। तो मैं आता हूँ शायरी पे। आज बातें काफी हो गई हैं कि सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि अब कह रहे हो यार मोहब्बत खराब है, समझा दिया था पहले ही ये लत खराब है। अब कह रहे हो यार मोहब्बत खराब है, समझा दिया था पहले ही ये लत खराब है। और फैले न मेरा हाथ कभी गैर के आगे, फैले न मेरा हाथ कभी गैर के आगे। अब इससे बढ़ के ख्वाहिशे दौलत खराब है, अब इससे बढ़ के ख्वाहिशे दौलत खराब है। और ना जाने कितने लोगों के बिकवा दिए हैं घर, ना जाने कितने लोगों के बिकवा दिए हैं घर। तौबा खुदा की सौ के सियासत खराब है, तौबा खुदा की सौ के सियासत खराब है। अब कह रहे हो यार मोहब्बत खराब है, समझा दिया था पहले ही ये लत खराब है। और रखते नहीं हो काबू में अपनी जुबान को, रखते नहीं हो काबू में अपनी जुबान को। इसकी वजह से आपकी इज्जत खराब है, इसकी वजह से आपकी इज्जत खराब है। और फिरता है फिर से चाक गिरेबा किए हुए, फिरता है फिर से चाक गिरेबा किए हुए। फिर से तेरे दीवाने की हालत खराब है, फिर से तेरे दीवाने की हालत खराब है।
अब कह रहे हो यार मोहब्बत खराब है, समझा दिया था पहले ही ये लत खराब है। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है सभी हैदर रूमी बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी है कि दिखा न आईने परछाइयां मेरी तुझमें, दिखा न आईने परछाइयां मेरी तुझमें, मेरा वजूद आया कर तो कोई बात बने, मेरा वजूद आया कर, मेरा वजूद आया कर तो कोई बात बने, दिखा न आईने परछाइयां मेरी तुझमें, दिखा न आईने परछाइयां मेरी तुझमें, मेरा वजूद आया कर तो कोई बात बने। और नजर झुका के खुद को तलाश क्या करना, नजर झुका के खुद को तलाश क्या करना, नजर उठा के नजर आ तो कोई बात बने, नजर उठा के नजर आ तो कोई बात बने, दिखा ना आईने परछाइयां मेरी तुझमें, मेरा वजूद आया कर तो कोई बात बने। बहुत शानदार। अहमद रजा अंसारी बाबू और जाकिर खान बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। और मिलने की खुशी दे या न दे, मिलने की खुशी दे या न दे, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और रमाकांत यादव बाबू लिख रहे हैं कि दिल ही दिल होता है, दिल का सुकून नहीं, दिल ही दिल होता है, दिल का सुकून नहीं मिलता, दिल का क्या करूं, दिल ही दिल होता है, दिल को सुकून नहीं मिलता, दिल का क्या करूं। मेरे ख्याल से कुछ लिखने में इधर उधर हो गया है। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि आप जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुए और अपने विचार रखे। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि समंदर न सही पर एक नदी तो होनी चाहिए, समंदर ना सही पर एक नदी तो होनी चाहिए, और तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए, समंदर ना सही पर एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तुझे खबर ही नहीं राजे इश्क की, तुझे खबर ही नहीं राजे इश्क की, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे, आना हमारे पास कभी बताएंगे, तुझे खबर ही नहीं राजे इश्क की, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे, हम खुद बताएंगे तुम्हें अपनी बुराइयां, हम खुद बताएंगे तुम्हें अपनी बुराइयां, वह इसलिए कि लोग तुम्हें कम बताएंगे, वह इसलिए कि लोग तुम्हें कम बताएंगे, तुझे खबर ही नहीं राजे इसकी, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे। बहुत शानदार। अहमद रजा अंसारी बाबू, जमील पठान बाबू जुड़े हुए हैं, दिल दे रहे हैं, शुक्रिया जमील पठान बाबू। और आमिर खान बाबू गजब लिख रहे हैं, तो शुक्रिया आमिर खान बाबू आपकी मोहब्बतों का। मन्नान सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को मैंने पढ़ ही दिया। और मिराज खान बाबू की एक गजल है, मैं पढ़ता हूँ कि आंखों में हया रख होठों पे दुआ रख, आंखों में हया रख होठों पे दुआ रख, जात धर्म के झगड़ों से खुद को जुदा रख, जात धर्म के झगड़ों से खुद को जुदा रख, और लड़ मर के ये दुनिया हमें तबाह करेगी, लड़ मर के ये दुनिया हमें तबाह करेगी, छोटी सी जिंदगी है 2 दिन का मजा रख, छोटी सी जिंदगी है 2 दिन का मजा रख, आंखों में हया रख होठों पे दुआ रख, जात धर्म के झगड़ों से खुद को जुदा रख, और सड़क पर रोज दिखते हैं कुचले हुए अरमान, सबके लिए दिल में कहीं थोड़ी सी जगह रख, सड़क पर रोज दिखते हैं कुचले हुए अरमान, सबके लिए दिल में
कहीं थोड़ी सी जगह रख, आंखों में हया रख, होठों पे दुआ रख, जात धर्म के झगड़ों से खुद को जुदा रख। मैं जो बयान कर रहा था, ये मेरी दावत दावत आप हर आदमी खाता है अपने घर पे। हर आदमी, आज के पहले वाला दौर नहीं है कि पहले लोगों को जब कोई शादी ब्याह पड़ता था तो लोग कहते थे शादी आ रही, उसमें मीट खाने को मिलेगा। आज गरीब हो या अमीर हो, हर शख्स अंडा, मीट, मुर्गे का जब से चलन शुरू हुआ है, हर आदमी मुर्गा, बकरा खरीद रहा है। बाजार में जब आप जाएंगे तो पहले वाला जो गांव था, अब वो गांव काफी डेवलप हो गया है। यहाँ जो है आपके बुलाने पे आप ये समझ सकते हैं, मैं जहां बैठा हूं बाहर जो है दालान में, मतलब ये मेरा वो सारा है, वो सारा बोलते हैं देहात में, इसमें मतलब अच्छी खासी ठंड लग रही है। पैर जो है मतलब गल रहा है। काफी मेरे सामने है, काफी कब आई ठंडी हो गई कोई पता नहीं। लेकिन इस ठंड भरी रात में अगर आपको कोई दावत दे रहा है तो आप दावत खाने नहीं जा रहे हैं, आप अपने दोस्ती को मजबूत करने जा रहे हैं। मैं जान रहा हूं, मैं भी रात में चलता हूं देहात में, मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, लेकिन जो शख्स बाइक से आ रहा है, जो शख्स बाइक से चल करके आपके घर खाना खाने आ रहा है, वो आपका दावत खाने नहीं आ रहा है, आपकी बात रखने आ रहा है। मैं बता रहा हूं कि एक सज्जन आए थे, वकील साहब आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू, जो लाइव में हमेशा आते हैं, उबैदुर रहमान बाबू आए थे। मतलब इन लोगों को फोन किया गया कि बाबू आना है, लेकिन आप ये देखिए मोहब्बत है उनकी कि ये लोग सलीम सिद्दीकी बाबू, सलीम बाबू जो हाजी मरहूम हाजी इंटर अजहर इंटर कॉलेज, मरहूम हाजी अजहर इंटर कॉलेज है, वो आए थे। मन्नान बाबू आए थे। सबको मालूम है कि विधायक जी के वहां खाना लेट बनेगा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का सबूत देने आए थे। तो इसलिए मैं इन लोगों को सलूट कर रहा हूं। देखिए, घर पे सबके अच्छा खाना बनता है, ऐसा नहीं है कि किसी के वहां आजकल के दौर में खाना नहीं बनता है, लेकिन एक मोहब्बत जो दोस्ती है, जैसे फेसबुक की दोस्ती क्या होती है कि किसी का फोटो देखे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख दिए, वो आदमी खुश हो गया, मैं उसको दोस्ती नहीं मानता हूं। मेरे पे कमेंट आए ना आए, लेकिन जो लोग जिंदगी में फेसबुक के जरिए मुझसे मिले, आते हैं, गोरखपुर से आते हैं लोग मिलने के लिए। अभी साजिम खान बाबू ऊपर लिख रहे थे भैया कभी सहारनपुर आइए तो याद करिए। ये होता है, ये अपनापन होता है। दिन भर शेरो शायरी अगर हो रही है और कभी आपको जरूरत पड़ जाए, मैं ये जानता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत न करे कि ऐसा दिन आए, लेकिन मैं जानता हूं कि अपने किरदार से कभी मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं जानता हूं कि 10-20 लाख रुपया मैं जब चाहूं इकट्ठा कर लूंगा। मैं ये जानता हूं क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो दिल से करीब जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, हवा हवाई वाली बात नहीं, मैं रियली बता रहा हूं। मतलब ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं फेसबुक के जरिए। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं कि कभी भी मुझे मेरे विपत्ति पे अल्लाह रब्बुल इज्जत न करे कि ऐसा समय आए कि किसी से मुंह खोलना पड़े, लेकिन है, ये होती है दोस्ती। अब मिराज खान बाबू के बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन जब घर पे आया तो डिस्कस हुआ तो छोटे भाई बताए कि अरे आप नहीं जानते हैं ये। मैं कहा चलिए, मुलाकात भी हुई होगी लेकिन चेहरा नहीं चढ़ रहा था। तो ये होती है मोहब्बत। इतनी रात को 12 बज रहे हैं, सब लोग आराम से सो रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनकी मोहब्बत है। और मैं यही चाहता हूँ, दिखावे वाली मोहब्बत नहीं कि भैया कब पोस्ट आ गया तो उस पर माशाअल्लाह लिख दिया, सुभान अल्लाह लिख दिया, मेरा पोस्ट आया तो भैया ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख दिया। वो दोस्ती नहीं है, वो तो खाना पूर्ति है। मोहब्बत वो होती है कि जो आपके एक बुलाहट पर आंधी तूफान कुछ भी रहे, आदमी हाजिर हो जाए। यहाँ पे जितने लोग आए थे, 60-70 लोग आए थे, 60-70 लोगों को मैं बगैर खाना खिलाए भी भेज देता तो वो लोग नाराज नहीं होते।
लेकिन जो मेहमान नवाजी है हमने अपने तरफ से किया। लेकिन उनकी मोहब्बत देखिए कि इस ठंड में कोई आदमी 7 बजे के बाद बरियारपुर में आप जा करके, चाहे अपने ही गांव में पता कर लीजिए, 7 बजे 8 बजे के बाद कोई आदमी बाहर नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपसे मिलने वाले पनियरा से चल के आए, बबनौली से चल के आए, बिशुनपुरा से चल के आए, महाराजगंज गबड़ुआ से चल के आए, वो दावत खाने नहीं आए, वो मेरी मोहब्बत पे आए थे। तो मैं यही चाहता हूं कि जिससे रिश्ता जुड़े दिल से जुड़े, हवा हवाई नहीं। मैं ऐसे रिश्तों को तवज्जो भी नहीं देता कि जो सिर्फ हवा में रहे। मतलब आपसे बता रहा हूं, ऊपर निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हैं, सुन रहे होंगे। इनके बड़े भाई से मैंने कहा भैया फोन करिए, कह दीजिए विधायक जी नाराज हो रहे हैं। तो सब लोग सो गए थे, लेकिन इनके एक बड़े भाई हैं साहबुद्दीन सिद्दीकी, वो आए, जब आंखों को मलते हुए आए, कहे भैया कि भैया बतौना कि तू नाराज बड़ा। हम कहनी हाँ मर्द नहीं, तुहार दावत तो हम जन के चारों भाई के हमारे ससुरारी की छोड़ देना दावत जना में गई। तो वो मोहब्बत में चल के आए थे, खा करके वो आराम से सुकून से सो गए थे। लेकिन उनको ये था कि विधायक जी नाराज हो जाएंगे। तो ये होती है मोहब्बत, और यही मोहब्बत होती है आपकी पूंजी। यही आपके किरदार पे डिपेंड है कि आपका किरदार कैसा है, लोगों से आप कैसे मिलते जुलते हैं। और मुझे अफसोस के साथ भी कहना पड़ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको कई बार आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं आया, ऐलान किया कि आप लोग आइए आइए मिलिए, मैसेज भी किया, लेकिन लोग नहीं आए। लेकिन एक बता रहा हूं आपसे, फेसबुक पे एक न्याज खान करके हैं, जद्दू पिपरा के। उनको जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो वो मुझसे मिलने के लिए आए कि विधायक जी आपसे मिलना था, आपकी बातें, आपके पोस्ट में, और तब से उनसे दोस्ती हुई है। तो आज जब उनको फोन किया गया कि कल हम चले जाएंगे दिल्ली, आपको खाने पे आना है, तो कह रहे भैया मालूम है कि 9 बजे के बाद ही खाना मिलेगा आपके वहां। मैं कहा हाँ। तो कह रहे लेकिन आप आए हैं तो हम जरूर आएंगे मिलने। अब ये अंदाजा लगाइए कि मोटरसाइकिल से जद्दू पिपरा से बरियारपुर की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर है, और मिलने के लिए आए थे कि भैया से मुलाकात हो जाएगी। तो मैं यही कहता हूं कि ऐसे ही रिश्ते आपको जब तक जी रहे हैं तब तक आपको आपकी तारीफ करेगा, जो भी शख्स रहेगा आपसे मिलेगा आपकी तारीफ करेगा, और जब आप मर जाएंगे तो आपके लिए दुआ करेगा। तो ऐसे रिश्ते बनाइए। मैं आता हूं, आज बातें बड़ी लंबी हो जा रही हैं, लेकिन मैं आता हूं शायरी पे, और मिराज खान बाबू की शायरी आई हुई है। आंखों में हया रख, होठों पे दुआ रख, जात धर्म के झगड़ों से खुद को जुदा रख, लड़ मर के ये दुनिया हमें तबाह करेगी, छोटी सी जिंदगी है 2 दिन का मजा रख, और सड़क पर रोज दिखते हैं कुचले हुए अरमान, सड़क पर रोज दिखते हैं कुचले हुए अरमान, सबके लिए दिल में कहीं थोड़ी सी जगह रख, सबके लिए दिल में कहीं थोड़ी सी जगह रख, ये जख्म भी भर जाएंगे मुझको है भरोसा, ये जख्म भी भर जाएंगे मुझको है भरोसा, दुनिया से ना उम्मीद कर तू साथ दवा रख, दुनिया से ना उम्मीद कर तू साथ दवा रख, और होशियारी से लेना होगा दुनिया में हर कदम, होशियारी से लेना होगा दुनिया में हर कदम, दुश्मन की खबर रख और यारों का पता रख, दुश्मन की खबर रख और यारों का पता रख, आंखों में हया रख, होठों पे दुआ रख, जात धर्म के झगड़ों से खुद को जुदा रख। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी है कि अफसोस की समझा न हमें अहले नजर ने, अफसोस की समझा न हमें अहले नजर ने, हम वक्त की जंबील में हीरो की तरह थे, हम वक्त की जंबील में हीरो की तरह थे, हैरत है कि वो लोग भी अब छोड़ चले हैं, हैरत है कि अब
वो लोग भी अब छोड़ चले हैं जो मेरी हथेली पे लकीरों की तरह थे, जो मेरी हथेली पे लकीरों की तरह थे। अफसोस की समझाना हमें अहले नजर ने, हम वक्त की जंजील में हीरो की तरह थे। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं। अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम। आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है, आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। और मिराज खान बाबू की एक शायरी आई हुई है कि दिल उसको बेकार नजर आ रहा है, दिल उसको बेकार नजर आ रहा है, किसी और के लिए अब प्यार नजर आ रहा है। दिल उसको बेकार नजर आ रहा है, किसी और के लिए अब प्यार नजर आ रहा है। करके मुझसे बेवफाई देखो फिर यारों, करके मुझसे बेवफाई देखो फिर यारों। उसके चेहरे पर अब निखार नजर आ रहा है, उसके चेहरे पर अब निखार नजर आ रहा है। दिल उसको बेकार नजर आ रहा है। और कैसे बदलते रंग इंसान देखा जब मैंने, कैसे बदलते रंग इंसान देखा जब मैंने। मुझे गिरगिटों पर, मुझे गिरगिटों में अब एतबार नजर आ रहा है, मुझे गिरगिटों में अब एतबार नजर आ रहा है। दिल उसको बेकार नजर आ रहा है, किसी और के लिए अब प्यार नजर आ रहा है। और कैसे करता भरोसा उसकी मोहब्बत पर, कैसे करता भरोसा उसकी मोहब्बत पर। उसके लहजे में बस शिकार नजर आ रहा है, उसके लहजे में बस शिकार नजर आ रहा है। दिल उसको बेकार नजर आ रहा है, किसी और के लिए अब प्यार नजर आ रहा है। और आगे है कि दूर जाने दो मुझे इस जमाने से अब यारों, दूर जाने दो मुझे इस जमाने से अब यारों। मोहब्बत है धंधा मुझे बाजार नजर आ रहा है, मोहब्बत है धंधा मुझे बाजार, मुझे बाजार नजर आ रहा है। दिल दिल उसको बेकार नजर आ रहा है, किसी और के लिए अब प्यार नजर आ रहा है। और कोई बात नहीं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आप आए और छाए। आपकी गजल मैंने पढ़ी, घर घर चूल्हा चौकी करती, करती सूट सिलाई माँ, बच्चों खातिर जोड़ रखी है, बच्चों खातिर जोड़ रही है, देखो पाई पाई माँ। इस प्रोग्राम का सबसे शानदार गजल आज का आप ही का है। तो मैं ये जानता हूं कि जब आप आएंगे तो आपका जो गजल रहता है वो प्रोग्राम की जान होती है। तो आपने दिल जीता, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मेरी टेक्नीशियन टीम टाइम नहीं बता रही है, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा टाइम भी मुझे अपडेट कर दें आप लोग, ताकि मैं उसी हिसाब से जो है आलम मकबूल बाबू की एक गजल आई हुई है कि चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चर्चा, सारी दुनिया उसका चरबा। यही इसीलिए कहता हूँ कि एक बार जो है आप लोग पढ़ लीजिए कि क्या आप भेज रहे हैं, अब चरबा है कि चरखा है। और मैं इसीलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा पढ़ करके भेजा करिए। और मैं जो है सलीम सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूँ कि मैं उसकी आंखों से छलकी शराब पीता हूँ, मैं उसकी आंखों से छलकी शराब पीता हूँ। गरीब हो के भी
महंगी शराब पीता हूँ, गरीब हो के भी महंगी शराब पीता हूँ। मैं उसकी आंखों से छलकी शराब पीता हूँ, गरीब हो के भी महंगी शराब पीता हूँ। मुझे नशे में बहकते कभी नहीं देखा, मुझे नशे में बहकते कभी नहीं देखा। वो जानता है मैं कितनी शराब पीता हूँ, वो जानता है मैं कितनी शराब पीता हूँ। उसे भी देखूं तो पहचानने में देर लगे, उसे भी देखूं तो पहचानने में देर लगे। कभी कभी तो मैं इतनी शराब पीता हूँ, कभी कभी तो मैं इतनी शराब पीता हूँ। गरीब हो के भी महंगी शराब पीता हूँ। और पुराने चाहने वालों की याद आने लगे, पुराने चाहने वालों की याद आने लगे। इसीलिए मैं पुरानी शराब पीता हूँ, इसीलिए मैं पुरानी शराब पीता हूँ। मैं उसकी आंखों से छल की शराब पीता हूँ। बहुत शानदार। अच्छा, साजिम खान बाबू लिख रहे हैं कि भाई सहारनपुर नहीं, मैं शाहजहांपुर। जी जी, शाहजहांपुर जितेंद्र प्रशांत का क्षेत्र है, मुझे मालूम है, तो से हूँ। चलिए इंशाल्लाह दिल्ली आना होगा तो मुलाकात होगी। बाकी मैं अपने सब दोस्तों भाइयों को पर्सनली भी बोल के सब्सक्राइब करवाऊंगा। शुक्रिया साजिम खान बाबू, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और शाहजहांपुर जानता हूँ, और कभी एक आध बार गया हूँ उस रास्ते बाई रोड, जब एक दौर था लॉकडाउन वाला, तो उस दौर में बाई रोड भी मैं आया था दिल्ली से। तो इंशाल्लाह कभी भी आना हुआ तो मैं याद करूंगा, अगर आप दिल्ली आइएगा तो आप याद करिएगा। और आलम मकबूल बाबू भेजे हैं कि दर्द गम वो हमें सजा दे गए, दर्द गम वो हमें सजा दे गए, और झूठी कस्मों की वफा दे गए, झूठी कस्मों की वफा दे गए। और कहते थे हमसे साथ रहेंगे तेरे, कहते थे हमसे साथ रहेंगे तेरे, मगर कुछ दिनों में ही दगा दे गए, मगर कुछ दिनों में ही दगा दे गए। और हमारे दोस्त मीते अब्दुल्ला सिद्दीकी मीते जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। सुफियान खान बाबू जुड़े हुए हैं, सुफियान अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सुफियान अबू सुफियान बाबू जुड़े हुए हैं, और नौशाद अहमद बाबू जुड़े हुए हैं जो पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं। तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और किसी सज्जन की फरमाइश आई थी कि जॉन एलिया की शायरी जो है हो जाए, और उस पे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू ने उनकी फरमाइश पूरी की कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। जॉन एलिया की शायरी है, गजल है, मैं पढ़ता हूं कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही। नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। अब मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं। यही होता है खानदान में क्या, यही होता है खानदान में क्या। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। और आगे है कि अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या, अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। और खुद को जाना जुदा जमाने से, खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरा गुमान में क्या, आ गया था मेरे गुमान में क्या। और शाम ही से शाम ही से दुकानें दीद है बंद, शाम ही से दुकानें दीद है बंद। नहीं नुकसान तो दुकान में क्या, नहीं नुकसान तो दुकान में क्या। ऐ मेरे सुबह शाम दिल की सफक, ऐ मेरे सुबह शाम, ऐ मेरे सुबह शाम दिल की फल सफक। तू नहाती है अब भी बान में क्या, तू नहाती है अब भी बान में क्या। अब बोलते क्यों नहीं मेरे हक में,
बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या, आबले पड़ गए जबान में क्या, और खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। और दिल की आते हैं जिसको ध्यान बहुत, दिल की आती है जिसको ध्यान बहुत, दिल को आता है जिसकी क्या होगा भाई, दिल की आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। और यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। है नसीमे बहार गर्द आलूद, है नसीमे बहार गर्द आलूद, खाक उड़ती है उस मकान में क्या, खाक उड़ती है उस मकान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, एक ही शख्स था जहान में क्या। और उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। बहुत शानदार। अहमद रजा अंसारी बाबू कि आपने किसी व्यूअर कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा जॉन एलिया की हो जाए, तो उन्होंने जॉन एलिया की शायरी जो है भेज ही दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रहमानी ब्रदर्स बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। और अंगेश कुमार बाबू, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि हर किसी बात का जवाब नहीं होता, हर किसी बात का जवाब नहीं होता, हर जाम इश्क में खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में रहने वाले, यूं तो झूम लेते हैं नशे में रहने वाले। और मेरी टीम जो है बता रही है कि 10 मिनट बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब तक मैं पढ़ पाऊं पढ़ लूं, क्योंकि आप लोग भी अगर मेरा इंतजार किए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे भी आप लोगों का साथ देना चाहिए। और मैं जो है अंगेश कुमार बाबू को पढ़ता हूं कि हर किसी बात का जवाब नहीं होता, हर जाम इश्क में खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में रहने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और रहमानी ब्रदर्स बाबू लिख रहे हैं कि एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। हाँ अभी खत्म कर रहे हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार पूछूंगा मैं उससे, वक्त बदलेगा तो इस बार पूछूंगा मैं उससे, तुम बदलते हो तो फिर लोग क्यों बदल जाते हैं, तुम बदलते हो तो फिर लोग क्यों बदल जाते हैं। बहुत शानदार रहमानी ब्रदर्स बाबू। और जॉन साहब की आपने भी भेज दी है कि एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले जैसे दम निकले। एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले जैसे दम निकले। बहुत शानदार रहमानी ब्रदर्स बाबू। और तौफीक अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, वेलकम है आपका, खैर मकदम है। मिराज खान बाबू, आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि आपको मैंने कई पढ़ा है, तो इसके लिए माफ करिएगा। मैं देख रहा हूँ 10 मिनट है। बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब जो है लाजवाब लिख रहे हैं, तो शुक्रिया। और मैं जो है अरमान खान गोपाला बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम है, वालेकुम अस्सलाम अरमान खान गोपाला बाबू। और अबू सुफियान बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम है, वालेकुम अस्सलाम। कुतुबुद्दीन बाबू का सलाम है। बड़े भाई मोहम्मद रईस साहब जुड़े हुए, मोहम्मद रईस सिद्दीकी साहब। अब्दुल रहमान खान बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी सलाम है, वालेकुम अस्सलाम। इरफान मलिक साहब जो है विधायक जी के, मरहूम विधायक जी के लड़के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। मोहम्मद तारिक बाबू जुड़े हुए हैं। और सद्दाम खान बाबू जुड़े हुए हैं, और सद्दाम खान बाबू का सलाम है, दिल आप लोगों को दे रहे हैं, तो शुक्रिया सद्दाम खान बाबू। और अब्दुल्ला अमीर सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं।
और नौशाद आलम, नौशाद अहमद बाबू सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं। और प्लीज रहमानी ब्रदर्स भाई, हम लाइव पे हैं तो कैसे आपका कॉल उठा सकते हैं, आप इसका ध्यान रखिए। नौशाद अहमद बाबू लिखे हैं कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। बहुत शुक्रिया नौशाद बाबू। और काफी लोगों का छूट जाएगा इसके लिए, अभी खाना पीना नहीं हुआ है। अहमद हुसैन, आपका जिक्र चल रहा था आज। अहमद हुसैन अल अहमद भाई, मैंने कहा कि आपकी शादी में गया हूँ। ए सिपाही, जरा देखिए कॉल आ रहा है, बात करिए उनसे, बता दीजिए मतलब एक्चुअल मैं लाइव पे हूँ भाई। सलाम अलैकुम, मैं लाइव पे हूँ तो इसलिए कॉल नहीं उठा रहा हूँ। लाइव पे भी हूँ, आपका भी शेर पढ़ा हूँ, तो लाइव के बाद बात होती है, ठीक है ना? आप कॉल कर रहे हैं? ठीक है, लाइव के बाद बात करता हूँ, ठीक है। ये रहमानी ब्रदर्स हैं, मेरे जानने वाले हैं। देखिए फेसबुक की दोस्ती है और ये छपिया से है। मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरा बेटा एक बार बीमार था तो ये पहुंचे थे हॉस्पिटल में देखने के लिए। आप ये समझिए कि मतलब क्या होती है दोस्ती। इनसे मुलाकात इधर मतलब 5-6 सालों में नहीं हुई, लेकिन आज वो लाइव देखे होंगे जुड़े और कॉल कर रहे हैं, तो ये होती है मोहब्बत। और मैं ऐसे ही लोगों की कदर करता हूँ कि जो आपको दिल से चाहते हो, दिल से आपको सोचते हो। मतलब मेरा बेटा बीमार था, इनको पोस्ट से पता चला कि विधायक वसीउद्दीन सिद्दीकी का बेटा बीमार है और दिल्ली से रिफर हो गया था। तो उस समय बुखार एक चलता था, हम लोग वहां लेके परेशान हो गए थे। तो यहाँ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। उस वक्त ये शख्स हमसे मिलने, हमारे बेटे को देखने आए थे। तो ये होती है दोस्ती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप बार बार मैसेज करिए। अगर आप अपने घर के इम्पोर्टेंट हैं तो मैं भी अपने घर का इम्पोर्टेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लखारा टाइप का हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। कुछ लोगों को मैसेज करिए कि भाई साहब आइएगा दावत पे, आपका दावत है। तो लोग कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, गोरखपुर में हूँ, नहीं आ पाऊँ। मतलब जवाब भी नहीं देते कि मैं नहीं आ पाऊंगा। उम्र का तकाजा होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको सेंसिबल नहीं कहा जाएगा। कोई आपको अगर मैसेज कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपको पलट के जवाब देना चाहिए कि मैं जो है भाई साहब ये नंबर है, मैं जैसे ही खाली होता हूँ आपसे बात करता हूँ, मैं फोन ही ना उठाऊं। ये होता है। चलिए, दुनिया है, दुनिया में जब तक आपको अच्छे और बुरे लोग नहीं मिलेंगे तो जिंदगी में तजुर्बा आपको कैसे होगा कि कौन आदमी कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इससे पता चलता है। तो मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरे बुलावे पे मेरे घर आए और मेरे साथ मेरे जो बातचीत थी, चाय काफी खाना ही हुआ, मतलब वहीं पे सबसे हालचाल मिल गया, सबसे जान पहचान हो गई, थोड़ा करीब से जानने को मिला। तो मैं उन सभी जी बाबू, सुना हूँ कि मतलब आप भी दावत पे बुलाने वाले थे। और नहीं रहमानी ब्रदर्स भाई, आप शुक्रिया मत बोलिए, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए। एक्चुअल में मेरे ख्याल से आज आप पहली बार लाइव पे जुड़े हैं। प्रोग्राम लगभग 3-3.5 महीने, 16 तारीख आएगा तो 4 महीना हो जाएगा। ये प्रोग्राम मैं रोज करता हूँ और हम लोग एक मिशन बनाए हैं, एक वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाए हैं और उसमें जो है मतलब ये कहा गया है कि इसमें अगर कोई आमदनी होगी, कुछ पैसा आएगा तो उससे गरीबों की मदद की जाएगी। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज की दावत में आप नहीं शामिल हुए, क्योंकि मुझे याद है मैं अपने बुरे दौर के लोगों को कभी नहीं भूलता हूँ। एक इमरान खान है गवड़ुआ के, मेरे क्लास फेलो हैं, मतलब मुझसे एक क्लास नीचे थे। तो उनको जब पता चला कि मेरा बेटा बीमार है तो मेडिकल कॉलेज वो पहुंच गए थे और वहीं पे जाकर के वो सो गए। कहे विधायक जी कोई काम होगा तो बताइएगा, मैं यहाँ पे हूँ। तो वहां सब लोग मतलब
जो भी था डॉक्टर वगैरह जो भी दवा वगैरह लिखते थे, तो दवा मैं सोचता था कि मैं डॉक्टर साहब से कहता था मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपके मेडिकल कॉलेज की ही दवा हो, मैं बाहर से भी दवा मंगा सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि कैसी तबीयत रही होगी। मैं फ्लाइट से लेकर के लखनऊ आया, लखनऊ से गाड़ी तय करके यहाँ आया, और जानते हैं एक ही बेटा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहर रही और आप लोगों की दुआ रही, तो वो ठीक हो गया। तो आज का दावत आप मिस किए हैं। मुझे पता था कि अफसर बाबू बता रहे थे कि आप दावत पे बुलाने वाले थे, लेकिन आपको जाना पड़ा। तो अब दिल्ली में मैं जब आऊंगा तब आप आ जाइएगा, दावत वहां खा लीजिएगा। और अमानी ब्रदर्स, शुक्रिया मत बोलिए, शुक्रिया तो मुझे आपका बोलना चाहिए। मुझे आज वो बातें याद आ गई, जब बेटा बीमार था तो आप गए थे हॉस्पिटल में देखने के लिए। और अफसोस, मैं ये लाइव में मैं रोज कह रहा था पिछले 10 दिनों से कि मैं गांव आया हूँ, जो भी दोस्त मुझसे मिलना चाहे मिल लें, लेकिन आज आप पहली बार जुड़े, तो इंशाल्लाह भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपसे कॉल करूंगा, बात करूंगा। और इनामुल्लाह सिद्दीकी बाबू आए थे, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं जो है जिन साथियों को आज नहीं पढ़ पाया हूँ, अलहमद हुसैन बाबू आपकी भी बात चर्चा हुई, सलीम बाबू से जो हमारे दामाद भी हैं उनसे चर्चा हुई, आपके बारे में बातचीत हुई। आपके सारे साथी आए थे, लड्डन खान बाबू शुक्रिया। अभी खाना पीना नहीं हुआ, खाना पीना प्रोग्राम के बाद होगा। मैं कहा आप लोग ज्यादा देर तक जागेंगे, तो इसलिए जो है मैं सोचा कि प्रोग्राम खत्म करके तब खाना होगा। और मैं जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई हुई है, और उसको पढ़ करके जिन साथियों को मैं नहीं पढ़ पाया उनसे मैं माफी चाहूंगा। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से कहूंगा कि अगर कुछ और भी होगा तो एक आध और भेज दीजिएगा, लेकिन मैं आपकी एक गजल आई हुई है उसको पढ़ता हूँ कि मेरी दुआ की गैर पे उनकी नजर न हो। मेरी दुआ है कि मेरी दुआ है कि उनकी मेरी दुआ की गैर पे उनकी मेरी दुआ की गैर पे उनकी नजर न हो। वो हाथ उठा रहे हैं कि या रब असर न हो। वो हाथ उठा रहे हैं कि या रब असर न हो। हमको भी जिदेही है कि तेरी सहर न हो। हमको भी जिदेही है कि तेरी सहर न हो। ऐ सब तुझे खुदा की कसम मुख्तसर न हो। ऐ सब तुझे खुदा की कसम मुख्तसर न हो। और तुम एक तरफ तुम्हारी खुदाई है एक तरफ, तुम एक तरफ तुम्हारी खुदाई है एक तरफ। हैरत जदा है दिल की किधर हो किधर न हो। और दुश्वार तर भी सहल है हिम्मत के सामने। दुश्वार तर भी सहल है हिम्मत के सामने। ये हो तो कोई ऐसी मुहिम है कि सर न हो। ये हो तो कोई ऐसी मुहिम है कि सर न हो। और जब वो न आए फातिहा पढ़ने तो ऐ सबा। जब वो न आए फातिहा पढ़ने तो ऐ सबा। बाजा गया मैं सम्मा भी अब नौ हागर न हो। और ये कह के देती जाती है तस्की सबे फिराक। ये कह के देती जाती है तस्की सबे फिराक। वो कौन सी है रात की जिसकी सहर न हो। और बिस्मिल बुतो पर इश्क मुबारक तुम्हें मगर इतने निडर न हो कि खुदा का भी डर न हो। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और तो आज शायरी कम हुई है, आप लोगों से दिल की बातें ज्यादा हो गई है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मैं एक बार फिर से उन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरे बुलाने पे मेरे घर आए। उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये रिश्ता मजबूत होता रहेगा और दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम चलता रहेगा। और मैं आगे भी आऊंगा, इंशाअल्लाह आप सबसे बात होगी और फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। और दावत मैं खिलाता हूँ, दावत इंशाअल्लाह फिर से आप लोगों को खिलाऊंगा जब मैं आऊंगा। और मिराज खान बाबू को मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से कहूंगा कि एक गजल
जो आपकी सबसे टॉप हो उसको भेजिएगा। मैं तब तक कुछ और दोस्तों को पढ़ लेता हूँ जिनको नाराजगी न हो कि मेरा नहीं पढ़ा गया। मैं मिराज खान बाबू को पढ़ता हूँ। एक अच्छा दिख रहा है कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है और मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ, मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। ये तू नहीं है तेरा इश्तेहार बोलता है, ये तू नहीं तेरा इश्तेहार बोलता है। और कुछ और काम उसे याद ही नहीं शायद, कुछ और काम उसे याद ही नहीं शायद। मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। और कई तरह के खुदाओं की है दुकान यहाँ, कई तरह के खुदाओं की है दुकान यहाँ। किसी का कब्र किसी का मजार बोलता है, किसी का कब्र किसी का मजार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे ये मर्ज है तू बार बार बोलता है, तुझे ये मर्ज है तू बार बार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और मैं जो है दिल्ली कल निकलेंगे, कल दिल्ली के लिए निकलेंगे। परसों इंशाल्लाह दिल्ली पहुंचेंगे। तो परसों के बाद जब आपका दिल करे, रामानी ब्रदर्स लिख रहे हैं कि जी बिल्कुल भाई, आपका प्यार आपका लहजा ही मोहब्बत की तरफ खींच ले जाती है। शुक्रिया आपकी। यही यही मैं चाहता हूं कि लोग जो है जो आपसे मिले वो आपसे मुतासिर हो जाए, वो आपके बारे में जानने का मतलब जिनसे आप मिले आप उनके ऊपर अपनी एक छाप छोड़ें। ऐसा किरदार मैं चाहता हूं कि सब लोग बनाएं, सबको चाहिए। मैं बता रहा हूं कि फेसबुक की दोस्ती और आदमी कोई रिलेटिव नहीं, कोई ब्लड का रिश्ता नहीं। लेकिन जब वो सुने रहमानी बाबू कि इनके बेटे जो है वसीउद्दीन सिद्दीकी के बेटे बीमार हैं, तो आदमी मेडिकल कॉलेज, आप समझ सकते हैं कि छपिया से मेडिकल कॉलेज जाने में 100 200 400 जो भी पैसा खर्च हो, आदमी खर्च करके देखने के लिए गया, सिंपैथी जताने के लिए गया कि मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूं। यही होती है मोहब्बत, यही आपका प्यार होता है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल जो है आ गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं देख लूं कि किसी का छूटा तो नहीं है और किसी का ऐसा तो नहीं कि पढ़ा ही नहीं गया हो। और सलीम सिद्दीकी बाबू का है कि जरा सी आहट पे जाग जाता है वो रातों को, जरा सी आहट पे जाग जाता है वो रातों को। ऐ खुदा गरीब को बेटी दे तो दरवाजा भी दे। क्या दर्द है बाबू कि जरा सी आहट पे जाग जाता है वो रातों को। ऐ खुदा गरीब को बेटी दे तो दरवाजा भी दे। बहुत शानदार। और आगे मैं देखता हूँ जी, रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी शेरो शायरी हुई। तो शेरो शायरी कम, आपको तो हमारी बातें पसंद है। आप कहते हैं कि भैया आप केवल शेरो शायरी करते हैं, जब आप बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आज बातों का ही टॉपिक रहा, इसके लिए मैं उन साथियों से माफी चाहूंगा जिनकी शायरी जो है मैं नहीं पढ़ पाया। कि बहुत है शिकवा मुझसे कुछ लोगों को। ये तो मैं पढ़ दिया था, रुस्तम खान बाबू का था, मैं पढ़ दिया था। और मैं ये और देख रहा हूँ कि अहमद रजा अंसारी बाबू की एक गजल आई हुई है कि आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। ये आप कई बार भेज रहे हैं, आपसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे धुरंधर हैं अहमद रजा अंसारी बाबू। आपसे ऐसी गलती क्यों से हो रही है कि मैं 2 लाइन पढ़ा तो मैं समझ गया कि पढ़ दिया हूँ। कई बार मैं पढ़ा हूँ पिछले प्रोग्रामों में, तो इस ऐसी गलती आप न करें। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि आप क्यों रोएंगे मेरे खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे मेरे खातिर,
फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं और दिन में 100 बार याद करता हूँ। पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। बहुत शानदार। जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़े, आपका वेलकम। अशरफ खान इंजीनियर बाबू जुड़े नोएडा से, तो आपका भी वेलकम। नहीं, आपको पसंद है, मुझे मालूम है कि आपको मेरी बातें पसंद है, लेकिन व्यूअर को भी देखना है ना कि उनको मिराज खान बाबू ने बड़ा शानदार भेजा। मेरे ख्याल से टॉप का अगर निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का रहा, तो दूसरे नंबर पे जो मिराज बाबू का भी मैं पढ़ा हूँ वो रहा कि बहुत शानदार गजल थी कि जो मैंने अभी पढ़ा। असल में मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। शानदार आपने भेजा, और मैं जो है आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इजाजत मिलने से पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम की जान निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल जो शुरू और लास्ट में मैं पढ़ता हूँ, मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूँ, जो उनकी गजल आई हुई है, और उम्मीद है कि आप साथियों को पसंद आएगी। और उसके बाद मैं रस्म अदायगी करके प्रोग्राम खत्म करूंगा, क्योंकि रात काफी हो गई है और मेरे वजह से घर की औरतें जो है वो लोग खाना अभी तक नहीं खाई हैं, क्योंकि वो जानती हैं भैया जब खाएंगे तब साथ ही बैठ के खाएंगे। तो मैं इसलिए आप लोगों से, अगर किसी का नहीं पढ़ा तो उसके लिए माफ करिएगा आप लोग। इंशाअल्लाह कल नहीं परसों जब मैं लाइव आऊंगा दिल्ली से, तो आपकी जितनी शायरी रहेगी इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल सुनिए कि गरीबों का न पूछो, गरीबों की न पूछो जात, आंसुए बहाते हैं। गरीबों की न पूछो जात, आंसुए बहाते हैं। छुपाकर जख्म अपनों से नजर उनसे चुराते हैं। छुपाकर जख्म अपनों से नजर उनसे चुराते हैं। पड़ा जब भूख से पाला, लूटे तब ख्वाब बचपन के। पड़ा जब भूख से पाला, लूटे तब ख्वाब बचपन के। लिए खाली कटोरा हाथ में, इज्जत गंवाते हैं। लिए खाली कटोरा हाथ में, इज्जत गंवाते हैं। गरीबों का न पूछो जात, आंसुए बहाते हैं। छुपाकर जख्म अपनों से नजर उनसे चुराते हैं। और निचोड़ा अर्थ ने इनको मिली झूठन जमाने की। निचोड़ा अर्थ ने इनको मिली झूठन जमाने की। तरसते ये निवाले को नहीं छाले गिनाते हैं। तरसते ये निवाले को नहीं छाले गिनाते हैं। गरीबों का न पूछो जात, आंसुए बहाते हैं। छुपाकर जख्म अपनों से नजर उनसे चुराते हैं। और किया सौदा मोहब्बत का, अमीरों ने यहाँ देखो। किया सौदा रहमानी बाबू अभी हम प्रोग्राम में हैं। ए सिपाही तने फोन ले ला, कह दो अब बात करी है, कह दो अब लाइव खत्म करके बात करिए, बात करे थोड़े, कह दो किया सौदा मोहब्बत का, अमीरों ने यहाँ देखो। किया सौदा मोहब्बत का, अमीरों ने यहाँ देखो। मिलाकर खाक हस्ती में गरीबों को चिढ़ाते हैं। लुटा दी आबरू अपनी, यहाँ ममता बहुत रोई। लुटा दी आबरू अपनी, यहाँ ममता बहुत रोई। बने हैं रहनुमा जो भी वही नस्तर चलाते हैं। बने हैं रहनुमा जो भी वही नस्तर चलाते हैं। गरीबों की न पूछो जात, आंसुए बहाते हैं। छुपाकर जख्म अपनों से नजर उनसे चुराते हैं। मोबाइलिया हमारा दे दीजिए। और सियासत खेलती है खेल, क्या मिला इनको। लास्ट लाइन है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू के गजल की कि सियासत खेलती है खेल, सियासत खेलती है खेल, क्या मिला इनको। जमाने से मिली नफरत अजीए मुस्कुराते हैं। जमाने से मिली नफरत अजीए मुस्कुराते हैं। गरीबों की न पूछो जात,
आंसुए बहाते हैं, छुपा कर जख्म अपनों से नजर उनसे चुराते हैं। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं आप सबसे इंशाअल्लाह सब ईद में पूरा करूंगा मित्र। ठीक है, आप आइए, दावत वो आपको मिलेगी। बेटा आया था तो उसको मैंने बेटा बोला कि बेटा इंतजार करोगे, कुर्सी पे खाओगे कि जहाँ पे मैं हूँ यहीं पे खाओगे। तो उसको 2 पीढ़ा दे दिया, एक पीढ़े पे उसका खाना, और खा करके गया। मेरे समझ से मैं खाना वाना लगवा दिया था, मैं कहा इत्मीनान से खाओ। तो बेटा आपका आया था तो मैं कहा मीते नहीं है तो मीते के बच्चे ही अगर आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। वही सोच के निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू के घर दावत दिया। तो 4 घर निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का। और मैं भी जितना आप गुटखा खाए हैं लिखा हूँ अब्दुल्ला भाई, तो गुटखा तो खिला देंगे भाई। अब्दुल्ला मित्र खिला देंगे। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू के वहां दावत ही नहीं दे पाए, 4 लोगों का उधर, और एक साले साहब जो हमारे इनायत बाबू हैं उनका घर छोड़ दिए थे। अब क्या, कैसे क्या किया जाए, तो कहीं कहीं गलती हो जाती है। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में मैं जो है आप सबसे माफी चाहता हूं। जो लोग आए उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जो लोग नहीं आए, हो सकता है भाई उनकी कुछ मजबूरी रही हो। लेकिन कोई ठंडी का बहाना बना के कहे कि ठंडी है मैं नहीं निकल सकता, तो ये मोहब्बत नहीं है। आप मुझे बुलाइए, अगर मैं ना आऊं तो खाने पे नहीं आऊंगा, लेकिन मिलने जरूर आऊंगा। खाने पे नहीं आऊंगा लेकिन मिलने जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि, मैं अक्सर करके ये नहीं चाहता हूं कि मैं किसी के घर जाऊं बेचारा परेशान हो। जानते हैं, मैं जानता हूं आदमी की कैसे 10 रुपया, 100 रुपया, 200, 400, 500, 1000 रुपया आदमी जोड़ता है। मैं उस चीज को जानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ऊपर वाले ने इस लायक मुझे बनाया है तो लोग आए, मुझसे मिले, मैं उन्हें जो भी मैं कर सकता हूं खिलाऊं पिलाऊं, बैठ करके बातें करूं। लेकिन मिलने के लिए अगर कोई कहे कि आप आ जाइए, आपसे मिलना है, तो मैं भी चला जाऊंगा। इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है। मैं प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक जो रस्म अदायगी है उसको पूरा करता हूं। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, मुझे वो आपकी बात याद आ गई कि भैया आपके शादी का मैं आपके घर दावत खाया हूँ। तो मुझे आज भी वही अफसोस हो रहा है कि देखिए, मतलब आज मैं इतने बोला कि भाई मतलब दावत जरूर दे दीजिएगा। कि भाई कह रहे ठीक है आप, उन्होंने कुछ नाम लिख के दिए थे, कहे जिसका जिसका आपको जोड़ना हो जोड़ दीजिएगा। तो मैं कहा, तो जो बाहर के लोग थे उनके सिपाही उपाही, उन लोगों का वो नाम लिख करके दिए थे कि ये लोग हमारे आएंगे। सोनू सिंह का नाम दिए थे, जो सिपाही लोग थे उनके जानने वाले, उन लोगों का नाम दिए थे। बाकी कहे गांव में और जो आपके दोस्त हैं उन लोगों को बुला लीजिए। लेकिन नाम जो लिखा तो ये दीवान बाबा जो किस्मत अली है ये भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तो जो भी साथी नहीं आए हैं इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे। मैं प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। नबी हसन खान बाबू जुड़े हैं, इरफान कुरैशी बाबू जुड़े हैं। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं रस्म अदायगी कर दूं कि जहां मैं हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता। जहां में हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता। हर एक राह से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता। जहां में हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता। जहां में हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता। हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता। और ताल्लुक टूटने का गम कभी हमसे भी पूछो तुम। ताल्लुक टूटने का गम कभी हमसे भी पूछो तुम। तुम्हारा जख्म ही नासूर हो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा जख्म ही नासूर हो ऐसा नहीं होता। और गवाहों को तो बिक जाने की मजबूरी रही होगी। गवाहों को तो बिक जाने की मजबूरी रही होगी। हमें भी फैसला मंजूर हो ऐसा नहीं होता। हमें भी फैसला मंजूर हो ऐसा नहीं होता। जहां में हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता। हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता। और मोहब्बत जुर्म है
तो फिर सजा भी एक जैसी हो। गौर करिएगा आप लोग कि मोहब्बत जुर्म है तो फिर सजा भी एक जैसी हो। कोई रुसवा कोई मशहूर हो ऐसा नहीं होता, कोई रुसवा कोई मशहूर हो ऐसा नहीं होता, और जहां में हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता, हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता। और आगे की लाइन है कि किताबों की है ये बातें किताबों में ही रहने दो। किताबों की है ये बातें किताबों में ही रहने दो। कोई मुफलिस कभी मसरूर हो ऐसा नहीं होता, कोई मुफलिस कभी मसरूर हो ऐसा नहीं होता, जहां में हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता। और लास्ट लाइन गौर करिएगा आप लोग कि कोई मिसरा अगर दिल में उतर जाए गनीमत है। कोई मिसरा अगर दिल में उतर जाए गनीमत है, तगज्जुल से गजल भरपूर हो ऐसा नहीं होता, तगज्जुल से गजल मशहूर हो, तगज्जुल से गजल भरपूर हो ऐसा नहीं होता, जहां में हर बसर मजबूर हो ऐसा नहीं होता, हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज की शायरी की जान जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल रही, जिसको मैंने पहले पढ़ा है। और दूसरे नंबर पे मैं आज बता दूं कि दूसरे नंबर पे मिराज खान बाबू की गजल रही, और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल से लग रहा है जितनी आप लोग इमोजी दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे ये भी गजल लग रहा है लास्ट प्रोग्राम के लास्ट वाली रही। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल नहीं परसों आप सबसे मुलाकात होगी। अगर सही सलामत दिल्ली पहुंच गया तो दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।